नमोदाय जय भीम, मैं विकास कड़लक तहे दिल से आपका फिर से स्वागत करता हूँ इस लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल पर। और आप देख रहे हैं सीधा प्रसारण लॉर्ड बुद्धा टीवी पर। आज हम देखते हैं कि महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर लॉर्ड बुद्धा टेलीविज़न से सीधा प्रसारण है। और लॉर्ड बुद्धा टीवी अगर आप देखना चाहते हैं तो आपके एंड्रॉयड मोबाइल से बुद्धा प्ले ऐप पर आप प्ले स्टोर में बुद्धा प्ले ऐप डाउनलोड कर उस पर लॉर्ड बुद्धा टीवी देख सकते हैं। यूट्यूब, फेसबुक और लॉर्ड बुद्धा टीवी हर केबल नेटवर्क पे आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देख सकते हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी पे सीधा प्रसारण चालू है। और हम देखते हैं कि आज मैंने जैसे पहले ही कहा कि मैं यहाँ रिपोर्टिंग करने के लिए आया हूँ, बस रिपोर्टिंग नहीं करना चाहता हूँ। तो मैं इस चैत्य भूमि की मिट्टी का आवाज़ सुनने आया हूँ। हाँ, इस चैत्य भूमि की शांति और संविधान की रोशनी मुझे जीने की प्रेरणा देती है और आपसे बात करने की प्रेरणा देती है। हम देखते हैं कि लॉर्ड बुद्धा टीवी पर हम सुबह से देकर अभी शाम तक हम सबसे बातचीत करते हुए हर के इंसान के मन में बाबा साहब के बारे में बस प्यार 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 भरा हुआ है। और बाबा साहब को नतमस्तक होते हुए, नमन करते हुए, विनम्र अभिवादन करते हुए हमने देखा कि बाबा साहब को नमन करते करते लोग यहाँ पर बाबा साहब को नतमस्तक होते और बाबा साहब से बातें करते और हमने देखा कि हर वक्त यहाँ पर विनम्र अभिवादन करने के आए हुए लोग बाबा साहब को नमन करते हैं। जय भीम। जय भीम। क्या नाम है आपका? प्रियंका। प्रियंका, कहाँ से हो? मैं मलाड से हूँ। मलाड। हाँ। क्यों आए हो यहाँ पर? यहाँ पे हम हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के आज मतलब उनका ये हुआ था, वो ऑफ हुआ था, देहांत हुआ था। अच्छा, तो जब यहाँ पर बाबा साहब को नमन करने आपने अभिवादन करते हुए क्या भावना थी आज आपके मन में? हमारी भावना यही है कि हम लोग आए उनको सच्चे दिल से हम लोग चाहते हैं, क्योंकि वो है तो हम लोग ही है। वो हमारे लिए सब हम उनके लिए सबसे बड़े। क्या संदेशा होगा तुम्हारे जैसे यूथ लड़कियों को और यूथ को कि आज महापरिनिर्वाण के दिन के अवसर पर? मेरा मतलब ये कि कैसे बताऊँ, वो उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, मतलब इतना कुछ किया है, हम लोग कुछ उनके मतलब बोल नहीं सकते, उसके बगैर शब्द भी नहीं है हम लोग के पास। अच्छा, देखते हैं कि बाबा साहब के बारे में अगर कहने के लिए शब्द भी बहुत छोटे हैं। और हम देखते हैं कि दिल से बात करते हुए कि बाबा साहब को नमन करने, विनम्र अभिवादन करने हुए लोग आते हैं। दादा जय भीम। जय भीम। कहाँ से हो? हम कर्नाटक से आए। कर्नाटक से। क्या लगता है यहाँ आने के बाद? ये इधर बहुत अच्छी है, बहुत ये गवर्नमेंट बहुत मैनेजमेंट बहुत अच्छी करे है। अच्छा, हाँ, मैनेजमेंट वो आपके जब आप यहाँ पर आए तो आपके दिल में क्या था जब आपने बाबा साहब को अभिवादन किया, नमन किया? क्या था आपके मन में भावना? बाबा साहब के इतनी लोग ने देखने को बहुत मेरे को बहुत खुश हो रहा है। मेरे को कर्नाटक से इधर आए तो बाबा साहब ने इधर सब लोगों को, महिलाओं को अच्छी करे और संविधान में अच्छी लिखे है, महिलाओं को सब क्या है समानता ज्ञान, वो हम ध्यान करें इधर ध्यान के तरफ से बाबा साहब को थोड़ा यही जो बात है। आप आपके कर्नाटक स्टेट्स के लोगों को क्या कहेंगे आपके कर्नाटक लैंग्वेज में? ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಗೆ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳೋದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬದ ಒಂದು ಮಹಾಪರಿನಿರ್ವಾಣದಿಂದ ಮುಂಬೈ ದಾದರ್ಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಒಂದು ನಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದ್ರೆ ನಾವು ಪುನೀತರಾಗುತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ। ये जो बात है बाबा साहब को नमन करते हुए आ जाए। क्या नाम है आपका? मुत्तू। मुत्तू। क्या कहना चाहते हो? कन्नड़ में रहेगा? हिंदी में बोलो, क्योंकि ये जो भारत है, ये जो इंडिया है, ये पूरा लॉर्ड बुद्धा टीवी पे आपको लाइव सुन रहा है। ओके। ಸೊ ಈಗ ಮುಂಬೈಗೆ तो अच्छा करेगा ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೊದಲನೇ ಪೈಲಾಕು। ಆಮೇಲೆ ಸೊ बहुत अच्छा करेगा वो जना पुलिस इलाके आए वो DC सब वो धन्यवादಗಳು। ओके, हमने देखा कि बहुत सारे लोग हैं कि हम देखते हैं कि यहाँ पे जय भीम। जय भीम। मराठी बोलू? बोलिए, क्या नाम है आपका? माझं संदेश कांबळे, मी कहाँ से हो? कुर्ला, मुंबई। आणि आज महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा 69वा महापरिनिर्वाण दिन देश विदेशातून, खेड्यापाड्यातून आणि मुंबई शहरातून या ठिकाणी अनेक अनुयायी येतात बाबासाहेबांना अभिवादन करायला। परंतु आज एक मला एक चित्र दिसलं, जे आमच्या खेड्यापाड्यातून लोक रिक्षातून येतात, रिक्षाला झेंडे लावून येतात आणि यावर्षी सायनच्या पुढे त्यांच्या रिक्षा थांबवल्या। अच्छा, एकदम शांततेच्या मार्गाने आम्ही अभिवादन करतो आणि 69 वर्ष झाले
या एकही वर्षामध्ये अशी रिक्षा बंद नाही केली की निळा झेंडा लावून आम्ही या ठिकाणी सायनच्या पुढे येतो. पण यावर्षी या जातीयवादी सरकारने ही रिक्षा थांबवल्या, आमच्या अनेक लोकांना आम्हाला थांबवले, आमच्या अनुयायांना, आणि त्यांची कोंडी केली आणि ट्रॅफिक जाम झाली. तर आम्ही काय ते काय मजा करायला आलो ना. आमचा दुःखाचा दिवस आहे. आम्ही बाबासाहेबांचं अभिवादन करायला आलो. आम्ही शांततेमध्ये येतो. तर या सरकारने आम्हाला पहिलं परिपत्र दिलं पाहिजे की तुम्ही रिक्षा घेऊन येऊ नका, सायनच्या पुढे परमिशन नाही आहे. परंतु आम्ही एवढे वर्ष येतो आहे, कधीच आम्हाला अडवलं नाही, पण ह्यावर्षी का अडवलं असा आमचा थेट प्रश्न सवाल सरकारला आहे. जब आप यहाँ पर आए, जब गाड़ी रुका है तो उस पुलिस प्रशासन से पूछा कि आपकी गाड़ी क्यों रुका है, क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने बोला कि साइन के आगे रिक्शा को अलाउ नहीं है, साइन के आगे रिक्शा को परमिशन नहीं है. लेकिन हम डेली तो नहीं आते ना. हम 6 दिसंबर को रिक्शा लेके आते हैं, हमारी खुद की रिक्शा, खुद पेट्रोल डालते, नीला झंडा लगा के हम लोग आते हैं. और आज नहीं आ रहे हम लोग. जब से बाबा साहब का जी का महापरिनिर्वाण दिन हुआ, 60 अभी साल हुआ, जब से हम लोग आ रहे हैं. लेकिन इतने साल में कभी नहीं रुकाया, आज क्यों रुकाया? तो ये सरकार जो है ये मनुवादी सरकार है. हाँ, इनको बाबा साहब के प्रति आदर नहीं है इसका मतलब. और मैंने 2019 में ये मुंबई कलेक्टर को पत्र दिया था कि आज हमारा दुख का दिन है, 6 दिसंबर, और ये दिन में ये जो गांधी जयंती को जैसे ट्राइडे होता है, दारू की दुकान वाइन शॉप बंद होती है, तो हमारे 6 दिसंबर क्यों नहीं है? तो मैंने पत्र दिया था, और वो पत्र के रिप्लाई में उन्होंने मुझे साइंस से लेकर वर्ली तक उन्होंने मुझे एक परिपत्र दिया कि हमने किया है ड्राई डे. तो मेरा कहने का, अभी मैंने एक 15 दिन पहले मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुंबई कलेक्टर, उपनगर मुंबई कलेक्टर सबको पत्र दिया है. लेकिन अभी तक उन्होंने आज कौन सा मुझे पत्र GR नहीं निकाला. तो मेरा कहने का मतलब है, हम 6 दिसंबर को हमारा दुख का दिन है, तो ये दारू बीरू सब करके आज पार्टी करते, बंद करो ना. आज गांधी जयंती को आप कैसे चालू बंद करते? गांधी जयंती तो उत्सव दिन है ना. तो तभी आप दारू की दुकान बंद कर रहे हैं. तो 6 दिसंबर को आप बंद करो ना दारू की दुकान, वाइन शॉप. पूरा महाराष्ट्र ने, भारत में बंद होना चाहिए. सही बात है. संविधान के रचयिता है बाबा साहब, और उन्हीं के महापरिनिर्वाण के दिन के अवसर पर ड्राई डे नहीं होना ये बहुत गलत बात है. और मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि जो भी हमारे बांधव है, जो चैत्य भूमि पे आ रहे हैं, महापरिनिर्वाण दिन को नमन बाबा साहब को विनम्र अभिवादन करने आ रहे हैं, उन्हें रुकाया नहीं जाए और उन्हें सीधा छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो सीधे मन से, साफ मन से बाबा साहब को यहाँ पर नमन करने के लिए आए हुए हैं, और नमन करके वो अपने रास्ते फिर घर चले जाते हैं. यही बात है कि बाबा साहब को नमन करने आते वक्त आज जो आपके मन में जो वो सैलाब उठा या भावनाएं जगी, उसके बाद आप यहाँ पर आए. यहाँ आने के बाद बाबा साहब को जब आपने अभिवादन किया, अभिवादन करते वक्त क्या भावना थी आज के मन में? अभिवादन करते वक्त जो भावना है, जैसे ये अभी लाखों अनुयायी जो आ रहे, हाँ, हमको उस समय खाने को नहीं मिलता था, उस समय कपड़ा पहनने को नहीं मिलता था. आज बाबा साहब की देन से हम 4 व्हीलर BMW गाड़ी से घूम रहे, और हम अभी लोगों को खाना बांट रहे, हमारे लोगों को ही. तभी हमको खाना नहीं मिल रहा था, लेकिन बाबा साहब की वजह से हमको अभी खाना मिल रहा है. हम खाना दूसरे को बांट रहे, हाँ, हमारे लोगों को खाना बांट रहे, हम अच्छा कपड़ा पहन रहे. हाँ, तो यही. और मैं बोल रहा हूँ कि हमारा समाज ही नहीं, जो भारत में रहने वाला हर नागरिक, उसको बाबा साहब को नमन करना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब के संविधान से ये देश चलता है. और जो अधिकार मिला वो बाबा साहब के संविधान से अधिकार मिला है. कोई जाति धर्म, एक अनुसूचित जाति या मागास जाति को नहीं मिला है. सभी धार्मिक जातियों को ये संविधान से बाबा साहब ने सबको समानता दी है, सबको शिक्षा का मंत्र दिया है, सबको बाबा साहब का जो सामाजिक कार्य है, वो पूरा कार्य जो है वो ये समानता लाने में बुंजावर किया. मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि बाबा साहब का जो संविधान है, वो संविधान आज 50 साल के बाद कई मनोवादी बोल रहे हैं कि वो संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा. क्या कहेंगे आप उस पर? नहीं, जो बोल रहे हैं ना, उनको स्टडी नहीं है, वो अशिक्षित है, अनपढ़ है, वो गंवार है, उनको पढ़ाई नहीं है. जो पढ़ाई, जो उच्च शिक्षित जो है ना, वो ऐसे नहीं बात करेंगे, क्योंकि सबको इतिहास मालूम है. बाबा साहब ने ये संविधान लिखा है, और बाबा साहब के साथ कौन कौन थे संविधान समिति में, वो सब उन्होंने, जो 5 लोग थे बाबा साहब के साथ, जो सबने अपनी जिम्मेदारी हटा दी, खाली बाबा साहब के ऊपर जिम्मेदार आ गया. और बाबा साहब ने वो जिम्मेदारी पूरे निभा के ये हमको 26 नवंबर 1949 में संविधान दिया. उसके बाद 26 नवंबर 1950 में प्रजासत्ताक, मतलब रिपब्लिक डे, जो रिपब्लिक डे हम मनाते, वो जब भी चालू हुआ. 15 अगस्त 1947 में हमारा आज़ाद देश हुआ. लेकिन हमको कानून जो थे, जो ब्रिटिश सरकार के ही थे. लेकिन जब बाबा साहब ने संविधान लिखा 26 नवंबर 1949 में,
उसके बाद वो उसको अमलबजावनी किया 26 जनवरी 1950 में, तभी वो रिपब्लिक डे घोषित हो गया। और उसके बाद ही हमको जो कानून है, हर नागरिक को कानून जो बाबा साहब को इसे मिला, वो रिपब्लिक डे उसके वजह से मिला। अभी हाल ही में संविधान दिन हुआ। संविधान दिन बड़े ही जोर से धूमधाम से मनाया गया। जिस तरीके से संविधान मनाया गया उस तरीके से हर समाज के लोग संविधान को अमल में लाते गए। नहीं ला रहे, हर समाज के लोग नहीं ला रहे। जो उच्चवर्णीय है, जैसे ये जो आरएसएस की संगठना है, वो तो मानते ही नहीं संविधान को। वो संविधान को भी नहीं मानते, वो तिरंगों को भी नहीं मानते और भारत के कानून को भी नहीं मानते। ऐसे बहुत लोग हैं कि संविधान को नहीं मानते, खाली उनकी संविधान की फैसिलिटी लेते हैं, गवर्नमेंट की फैसिलिटी लेते हैं। जैसे हमारे बौद्ध समाज है, 90% बौद्ध समाज ही मानते हैं अच्छा। संविधान को और बाबा साहब को। और जो बाकी जो कास्ट वाले हैं, खाली बाबा साहब का नाम लेके गवर्नमेंट का फैसिलिटी लेते हैं, लेकिन आप जाके देखिए उनके घर में बाबा साहब का फोटो नहीं रहेगा। जो मानने वाले गिने चुने अदर कास्ट के वो रखते हैं, लेकिन 99% बौद्ध समाज, 100% बौद्ध समाज, उनके घर में आप देखेंगे तो बाबा साहब का फोटो है, बाबा साहब का संविधान है, शिवाजी महाराज का भी फोटो है। तो हम संविधान पे मानने वाले बाबा साहब के अनुयायी हैं। अभी जैसे हम देखते हैं कि संविधान को मानने वाले हम बाबा साहब के लोग हैं, और इसी तरह से कुछ समाज जो है वो बाबा साहब को मानता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी हमने देखे कि जातीय दंगे बहुत सारे हुए हैं। हर जगह पर अलग अलग तरीके से जातीय दंगे होते हैं, हर तरीके से अलग तरीके से जातीय दंगे हमने देखे। क्या कहेंगे आपकी बाबा साहब के इस संविधान को जब हम नमन करते हैं, इस संविधान को मानते हैं और जातीय दंगे भी हमें देखने के लिए मिलते हैं? हमारा जो देश है वो बुद्ध का देश मानता है। अच्छा। बुद्ध का देश, शांति का देश है। तो बुद्ध ने बोला है कि हमको युद्ध नहीं चाहिए, शांति चाहिए। तो हमारा बुद्ध का देश है और मैं सबको अपील करूंगा, हमारे बुद्ध के देश में कोई आतंकवादी, कोई जातिवाद, कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। मेरा ये कहना है, भारत के संविधान से चलो। जो बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखा है वो कायदे कानून चलो। हमने अगर गलत भी किया है तो हमको भी कायदा लगना चाहिए, जो बाबा साहब का कायदा कोई। और हमारा तो 100% कि हमारे लोग बाबा साहब का कायदा नहीं मोड़ेंगे, क्योंकि बाबा साहब को जो भगवान के आगे भी मानते हैं हमारे लोग। यानी बाबा साहब को मानने वाला सिर्फ एक ही समाज है पर्टिकुलरली, और वो बाबा साहब का जो कहना है वो कभी तोड़ेंगे नहीं, ये कहना है आपका। और हम इसी तरह देखते हैं कि ये जो हमारी भगिनी है, दीदी जय भीम। जय भीम। कहाँ से हो आप? विक्रोली से हूँ। अच्छा। आने के बाद में ये सब इतना भीड़ वगैरह। आपका नाम बताइए पहला। मयूरी देठे। अच्छा। मैं बच्चे लोग, मेरी देवरानी वगैरह, हम सब साथ में आने के बाद में खूब एक अच्छा लगा दादर में आके। अच्छा। एक ये बोलते हैं ना, हर एक हैप्पीनेस। हाँ, वो हैप्पीनेस। क्या संदेश है आप घर तक ले जाओगे और आपके यहाँ के लोगों को दोगे? जो बाबा ने दिया हुआ जो संविधान है उसी लाइन पे सब चले, ऐसा मन से लगता है। अभी वो बोले सब, वो सब राइट था। तुला क्या बोले से? हमने देखा कि बाबा साहब के संविधान को मानने वाले जो लोग हैं वो अगर बाबा साहब को सही तरीके से फॉलो करें और बाबा साहब को सही तरीके से माने तो हमें दिखाई देगा कि बाबा साहब ने दी हुई जो बातें हैं वो हमें आगे चलने में प्रेरणा देती है, हमें आगे बढ़ने में प्रेरणा देती है। और हम जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे बाबा साहब का जो कारवा है वो आगे आगे बढ़ते जाता है। और हम अलग अलग तरीके से अलग अलग बातों में हम देखते हैं कि बाबा साहब ने जो जो चीज़ें कही है, जो जो काम किया है, वो इतना सफल, इतना ये हुआ है कि बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के बाद भी हम जिंदा है। और हमें अलग अलग तरीके से, अलग अलग मसले से हमें अलग अलग लोगों से देखने के लिए मिलता है। हम देखते हैं कि बुजुर्ग भी यहाँ पे आए। तो जय भीम। जय भीम। कुठून आलात? आम्ही जालने जिल्हो. अच्छा. काय वाटलं इथं आल्यावर? काय वाटलं, आनंद वाटतोय ना. अच्छा. काय हे सर्व गर्दी बघितली, बाबासाहेबांना अभिवादन केलं का? हो. मग काय आता तुम्ही इथून जालन्यापर्यंत घेऊन जाणार आहात? आम्ही का हां. बाबासाहेबाची कीर्त आहे ना आपल्याला जालमान जलंबर. अच्छा. हां. हम देखते हैं कि अलग अलग गांव से, अलग अलग ज़िले से लोग यहाँ पर बाबा साहब को नमन करने के लिए आए। और हम देखते हैं कि कुछ जो लोग हैं वो बाबा साहब को मानते हुए, बाबा साहब के हर कारवा को आगे बढ़ाते हुए, बाबा साहब के मूवमेंट को आगे बढ़ाते हुए हमने देखा है कि अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों से हम बातचीत करते हुए हमने देखा कि हर जगह पर बाबा साहब को नमन करने आए हुए जो लोग हैं वो हर जगह अपने हर इलाके में आज 6 दिसंबर महापरिनिर्वाण दिन मना रहे हैं। लेकिन वो मनाने के बावजूद भी आज हम देखते हैं कि 6 दिसंबर को चैत्यभूमि दादर में बड़े पैमाने में, बड़ी तादाद से लोग यहाँ
बाबा साहब को विनम्र अभिवादन करने के लिए आए। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि आप ये जो भीड़ है, ये जो जन सैलाब है, वो हमारे दर्शकों को दिखाए, क्योंकि जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक लोग हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि ये है बाबा साहब के प्रति लोगों की जन भावना। इसीलिए लोग जो है बाबा साहब को नमन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। हम देखते हैं कि हर गांव से, हर ज़िले से, हर इलाके से जो लोग आए हैं वो बाबा साहब को नमन करने के लिए आए। और हमने देखा कि हर तरीके से हम लोगों में बात करते हुए तैजवीम, कहाँ से हो आप? बॉम्बे से। मुंबई से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गायिका सुहासिनी शिंदे। अच्छा, आज महापरिनिर्वाण के दिन के अवसर पर आज आप बाबा साहब को अभिवादन किए, क्या मन में भावना थी आज? भावना तो यही है कि आज इसी वक्त बाबा साहब की बहुत ज़रूरत थी। अच्छा, तो बाबा साहब को तो नहीं है, लेकिन बाबा साहब के विचार है। तो ये सब अनुयायी जो चैत्य भूमि पे आते हैं, तो दिल से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि सब ने बाबा साहब के विचार को मन में रख के सब अच्छे तरह से जाइए। देखिए, अभी ये सुहासिनी शिंदे गायिका बोले तो महाराष्ट्र में बहुत बड़ा नाम है। मैं चाहूँगा कि आपके गाने के माध्यम से एक मुकड़ा एक अंतरा हो जाए, क्योंकि ये बाबा साहब को अभिवादन पर ये लोग जो है लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से आपको पूरे भारतवर्ष में देख रहे हैं, पूरे भारत में लोग आपको लाइव देख रहे हैं सीधा प्रसारण में। और ये दर्शक जो है ये आपको देखे, उनके मन में भी एक भावना जाग उठी कि जो सुहासिनी ताई है कुछ ना कुछ अलग से कुछ बताएंगी और आज चैत्य भूमि के बारे में भी कुछ बातें कहेंगी। जब बाबा साहब का निधन हुआ था, तभी बाबा साहब का शव जब बॉम्बे में लाया था, उसी दिन गांव खेड़े से, शहरों से सब लोग दीक्षा चैत्य भूमि पे आने के लिए तड़प रहे थे। उस वक्त गाड़ी उपलब्ध नहीं थी, टाइम पे गाड़ी नहीं थी, लेकिन सब बाबा साहब के दर्शन मिलना चाहिए, इस वजह से सब भाग रहे थे। और ऐसे में एक बुज़ुर्ग बाबा थे, तो उनकी भावना क्या थी, तो इस गाने के माध्यम से मैं बताना चाहूँगी कि वो बाबा क्या कह रहे थे। तो मराठी में गाना गाती हूँ। लई दुरुनी मियालो मला जाऊ द्या, लई दुरुनी मियालो मला जाऊ द्या, डोली बाबाची मला माझ पाहू द्या, डोली बाबाची आज मला पाहू द्या, लई दुरुनी मियालो मला जाऊ द्या, डोली बाबाची मला आज पाहू द्या, डोली बाबाची आज मला पाहू द्या। जय भीम। ताई, मैं ये कहना चाहूँगा कि आज आपने बाबा साहब को अभिवादन करते वक्त ये जो बाबा साहब ने संविधान दिया है, आप महिला हो, विशेषतः आपके तरफ गाने के माध्यम से सब आकर्षित है, क्या कहोगे कि इस संविधान के माध्यम से बाबा साहब ने ऐसी कौन सी चीज़ दी है कि जो सब लोगों ने रोज़ के अपने ज़िंदगी में अपनानी चाहिए? समानता। बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से हर जाति धर्म के लोगों को न्याय दिया है और एक अच्छी शिक्षा दी है कि इस देश के, भारत देश के सब लोग अच्छे से रहे, प्यार से रहे, और जो बाबा साहब ने संविधान में लिखा है उस हर लाइन को अमल करे, ऐसा संविधान में बाबा साहब ने लिखा है। और सब जाति धर्म के स्त्रियों के लिए हिंदू कोड भी बाबा साहब ने दिया है। तो मुझे ऐसा कहना है कि सब जाति धर्म के स्त्रियां भी जो है उन्होंने भी बाबा साहब के संविधान का मान रखना चाहिए, बाबा साहब का संविधान पढ़ना चाहिए, उसमें क्या क्या लिखा है सब जाति धर्म के लोगों के लिए। तो हर घर में संविधान पढ़ना चाहिए, ये मेरे दिल से प्रार्थना है। तो ये महाबोधि, महावीर और बुद्ध गया का एक मसला चालू है, पता है आपको उसके बारे में? क्या लगता है आपको उस बारे में? नहीं, ये तो बहुत बुरी बात है कि बाबा साहब का जो सपना है वो तो अधूरा रह गया है। बाबा साहब का सपना कुछ लोगों ने शपथ ली थी, बाबा साहब का जब बॉम्बे में लाया था तभी कुछ लोगों ने शपथ ली की बाबा हा तुमचा गाडा आम्ही ओढता आला तर पुढे नेऊ, नाही तर याच ठिकाणी ठेवू, परंतु त्याचे तुकडे होऊन देणार नाही, अशी काही लोकांनी शपथ घेतली होती। परंतु
आज जे मोठे नेते आहेत, पुढारी आहेत, ज्यांच्याकडे समाज चांगल्या नजरेने पाहतो, ती नेते मंडळी मात्र आज प्रत्येक गटामध्ये विभागली गेली आहेत. आणि म्हणून जातीवादी लोकांनी याचाच फायदा घेतलेला आहे की आज आमची नेते एकत्र नाही आहेत, आमचा समाज एकत्र नाही आहे. आणि म्हणून जे आमच्या हक्काचं महाबोधी विहार आहे ते सुद्धा आज त्या जातीवादी लोकांच्या स्वाधीन आहे. आणि म्हणून मी सर्व कार्यकर्त्यांना, नेत्यांना, छोट्यापासून मोठ्यापर्यंत सर्वांना मी विनंती करेल की निदान बाबासाहेबांनी दिलेले हक्क, बाबासाहेबांनी दिलेला स्वाभिमान तरी आपल्याकडे पाहिजे, असावा, अशी माझी मनापासून इच्छा आहे. आणि म्हणून सर्वांनी याच्यासाठी तरी महाबोधी विहार आपल्या ताब्यात यावं म्हणून तरी सर्वांनी एकत्र येऊन लढा दिला पाहिजे, अशी माझी मनापासून इच्छा आहे. धन्यवाद ताई. हमने देखा कि ताई ने भी कहा कि महाबोधि महाविहार अगर हमें लेना है, जैसे कि देखते हैं कि आज का दिन संकल्प दिन हम कहते हैं, और बाबा साहब को नमन करने के लिए हर समाज, हर पार्टी, हर राज्य का नेता जो है वो यहाँ पर आया है. और वो किसी प्रोग्राम के लिए, किसी कार्यक्रम के लिए नहीं आया, वो यहाँ पर आया सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब को नमन करने के लिए. यानी सबकी भावनाएं बाबा साहब के विचारधारा को, बाबा साहब के अस्थि कलश को नमन करना. तो इसी तरह से अगर महाबोधि महावीर के लिए भी जो काम किया जाए तो हमें लगता है कि बाबा साहब के जैसे बाबा साहब को मद्देनजर रखते, बाबा साहब को एक केंद्रित करते हुए लोग यहाँ पे आते, वैसे महाबोधि महाविहार को भी एक केंद्रित करके वहाँ पे जाए और महाबोधि महाविहार हमारे कब्जे में आए, ताकि हमारा बौद्ध वर्ष, हमारा बौद्ध धर्म का प्रचार साही तरीके से हो. हम देखते हैं कि और भी अलग अलग अभिमानियों हमारे यहाँ पर है, हम उनसे बातचीत करेंगे. हमने देखा कि हर तरह के लोग यहाँ पर आए हैं, हर तरीके से हमसे बात कर रहे हैं. हमने देखा कि यहाँ पे सिंगर भी आए हुए हैं और अलग अलग तरीके से हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं. हम जब बातचीत करते वक्त हमने देखा कि दादा जय भीम. जय भीम. जय भीम. क्या नाम है आपका? मेरा नाम है, वैसा ओरिजिनल नाम है देवराव शालिग्राम अंबुरे. अच्छा. तो मुंबई के अंदर मुझे देवा अंबुरे कहते, पूरे महाराष्ट्र में. अच्छा. हाँ. तो क्या करते हैं आप? मैं सिंगर हूँ सर. सिंगर हो? अच्छा अच्छा. क्या क्या गाया है आज तक आपने? मेरी उम्र तो अभी 65 साल की है. अच्छा. तो मैं उम्र के 14 साल से गाना गाता हूँ बाबा साहब. अच्छा. हाँ. तो पहले मैं ढोलकी वगैरह बजाता था. हाँ. हर साल मैं चैत्य भूमि पे आता हूँ और हर कवाल के साथ, गायक के साथ मैं हारमोनियम और ढोलकी बजाता था. अच्छा. अभी जैसे वामन दादा को मेरी मुलाकात हो गई. अच्छा. हाँ. वामन दादा से भी मुलाकात हुई? वामन दादा बोले उनके साथ में रहा, उनके ही गाने गाता हूँ मैं. अच्छा. तो वामन से बोल करके एक गाना है. हाँ. और वो कहते हुए बाबा साहब हमारे नस नस में हमें देखने के लिए मिलते हैं. हम देखते हैं कि बाबा साहब को जब से हमने सुना है, पढ़ा है, हर लोगों के दिल में बाबा साहब के बारे में एक अलग ही भावना है. और आज बाबा महापरिनिर्वाण दिन है और महापरिनिर्वाण दिन के अवसर पर यहाँ पे विनम्र अभिवादन करने के लिए आप आए. क्या मन में आज भावना है आपके? मेरे मन में यही भावना है कि मेरा एक लिखा हुआ गीत है, पिछले साल में स्टेज पे गाया था. आले जरी मरण मजला, आले जरी मरण मजला, आले जरी मरण मजला, भीम गीत गावे मी, गाता गाता यावे मरण, गाता गाता यावे मरण, त्याच पथाने जावे मी, आले जरी मरण मजला. अच्छा. हाँ. तो मेरा यही कहना है. सब. हाँ जी. मैं चाहता हूँ कि हम बातचीत करने से पहले आपके सुरील आवाज़ में अच्छा. बाबा साहब को एक अभिवादन पर एक गीत हो जाए. ये जो लॉर्ड बुद्धा की प्रेक्षक है ना, वो सब का गाना मैं सब आपको देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी पे. पूरे भारत में आपको लोग देख रहे हैं सीधा प्रसारण में. मैं सुना रहा हूँ. तुझ्या हाती तूप आलं, तुझ्या हाती साय, वामन दादा गाणं आहे. तुझ्या हाती तूप आलं, तुझ्या हाती साय, या समाजाचं काय, गड्या समाजाचं काय, या समाजाचं काय, गड्या समाजाचं काय. तुझ्या हाती आहे गडा समाजाची नाडी, तुझ्या हाती आहे गडा समाजाची नाडी, रायाला माडी आणि फिरायाला गाडी, रायाला माडी आणि फिरायाला गाडी. सांग तुझा धंदा गड्या आहे तरी काय, सांग तुझा धंदा गड्या आहे तरी काय, या समाजाचं काय, बापा समाजाचं काय.
काम नाही धाम नाही सकाळी उठूनी सुख तुला सारगाडा येते रे कुठूनी काम नाही धाम नाही सकाळी उठूनी सुख तुला सारगाडा येत रे कुठूनी सांग तुझा धंदा गडा आहे तरी काय समाजाचं काय गडा समाजाचं काय वामन दादा लिखते थे पैदा हो तो भीमसानर पैदा हो एक नया अंबेडकर पैदा हो सर झुकाने वाले तेरा सर क्या है सर में तेरे भीम सा सर पैदा हो। मेरे साथ मेरा गायक मेरा भाई भी है। अच्छा। हाँ अब अमन दादा लिखते हॉटेला तो रोज रोज जेवता कसे रे वाटेला तो रोज रोज जेवता कसे रे गल्लावरी काहीतरी ठेवता कसे रे रोज रोज खाता तुम्ही कोंबडीचे पाय या समाजाचं काय गड्यात आखिरी मक्ता हो पेश करने जा रहा हूँ महाकवि वामन दादा कर का। वामन दादा लिखते हैं अरे तुझ्या हाती तू बाल तुझ्या हाती साय या समाजाचं काय गडा समाजाचं काय तुझ्यासाठी तुझ्याकडे सारं काही आहे र तुझ्यासाठी एक वामन दादा प्रताप सिंह दादा बोधले का एक 4 मिसरे मैं आपके सामने। दादा मैं एक चाहूँगा कि आज बाबा साहब को नमन करते वक्त हम बाबा साहब को नमन करते हैं, लेकिन बाबा साहब को नमन करते करते हम देखते हैं कि ये जो लोग हैं आप बाबा साहब जैसे कहते हैं कि बाबा साहब के 10 भाषण जिसमें आपका एक गाना लेकिन तो मैं ये कहना दादा को नहीं कहता ये हाँ। बाबा साहब ने भीमराव कर्डक जलसा करते थे बाबा साहब के सभा में। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भीमराव कर्डक को बोला था अच्छा मेरे 10 सभा और भीमराव कर्डक का ही गाना ये वामन दादा का नहीं है भीमराव कर्डक का। अच्छा हाँ मुझे एक बात बताइए कि आज ये पूरा जन सैलाब है। अच्छा। ये पूरा जन सैलाब यहाँ पे उमड़ा है बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए। बराबर। क्या कहोगे कि बाबा साहब को जब अभिवादन करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं महापरिनिर्वाण दिन है और इस महापरिनिर्वाण दिन के अवसर पर अलग अलग लोगों के मन में अलग अलग भावनाएं अलग अलग सोच मन में है। आप एक कलाकार हो पढ़ते हो लिखते हो बाबा साहब ने जो संविधान दिया है उस संविधान का अमल सही तरीके से हो रहा है। बाबा साहब ने कह दिया था सीखो संगठित और संघर्ष करो सीखो संगठित और संघर्ष करो। ये जो जनता है बाबा साहब के लिए मरने को भी नहीं डरती क्योंकि यहाँ का इंसान बाबा साहब ने इंसान बनाया। इंसान होकर भी हमें पढ़ने की मनाही थी हमें दूर तक रखते थे नजीक नहीं लेते थे इंसान होकर इंसान कोई कहता नहीं था पर बाबा साहब ने हमको इंसान बना दिया। इसलिए ये जो जनता है ये लोग हैं बाबा साहब के अभिवादन के प्रोग्राम के आते हैं। आखरी मक्ता हो वामन दादा का तुझ्यासाठी तुझ्याकडे सारं काही आहे रे माझ्यासाठी तुझ्याकडे आहे तरी काय रे पूछते रोज वामनला वामनची माय बाद भीम के जाने से ये तख्ता तुझ पे सौंपा था रहनुमा हमारा यही हमने सोचा था तूने तेरी करनी ऐसी कुछ कर दिखा डाली भीम के झाड़ की तूने तोड़ दी डाली डाली तेरे बदतमीजी का किसी को और क्या कहना बेच कर खाई है तूने अपनी माँ बहना ऋण इतना घबरा के डरता है तुझे पैमाना और भीम जी का कहना एक भी नहीं माना। भीम जी ने बख्शी है जिंदगी तुझे नादा आप अपने मस्ती में भूल गए भीम का वादा भीम के नाम का झूठा पर्दा तू सामने रखता है। बाबा साहब ने कह दिया जितने पढ़े हुए लोग हैं उतने मेरे धोखेबाज है। हम देखते हैं कि हमारे साथ और भी भूमानुया है जिनसे हम बातचीत करेंगे और ये हमारे साथ देखते हैं। दादा जय भीम। जय भीम जय भीम। कहाँ से हो आप? अकोला से हूँ। अकोला से हो। बाबा साहब को आप अभिवादन करने आए क्या मन में भावना उजागर थी आज? भावना वो सभी विनम्र अभिवादन करने के लिए ऑल महाराष्ट्र के लोग यहाँ आते हैं। सबको बाबा साहब के प्रति प्रेम है आपुल के प्रेम है भावना है सब लोग आते हैं। हम गायक हैं हम गायक के माध्यम से लोगों को प्रेरणा देते हैं। हम बाबा साहब के विचारों के पोस्टमैन हैं। हम समाज को जागरूक करते हैं जैसा वामन दादा प्रताप सिंह बोदड़े अन्य सारे दिग्गजों ने बहुत सारे कलावंतों ने समाज को जागरूक किया उस तरह से हम काम करते हैं ऑल महाराष्ट्र में। क्या संदेशा है बाबा साहब का जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहोगे?
संदेश यही है, सीखो, संगठित बनो और संघर्ष करो। बाबा साहब का संविधान जितना लोगों को ये है पसरना, उतना समझने का काम करो, क्योंकि संविधान है तो देश है। हम देखते हैं कि बाबा साहब का जो संविधान है वो हर एक इंसान यही कहता है कि संविधान है तो देश है, और संविधान बोले तो बाबा साहब ने जो दिया संविधान ये आत्मा है। हम देखते हैं कि हमारे साथ एक बहना भी हमारी बातें करते करते हम देखेंगे कि अलग अलग तरीके से तो जय भीम। हाँ जय भीम। कहाँ से हो आप? मैं इधर ही मुंबई पोईसर से हूँ, कांदौली। अच्छा, क्या लगता है आज यहाँ पर आप बाबा साहब को अभिवादन करने को आए, आप अभिवादन करते वक्त क्या मन में भावना थी? हमारे मन में बहुत भावना आती है, हम लोग को एकदम अंदर से रोना आता है उनको याद करके। आज के दिन बहुत हमेशा हम लोग याद करते हैं, मतलब रोज़ 24 घंटे आप बोल सकते हैं कि हम लोग ऐसे मतलब सालों साल हम लोग याद करते, कभी भूलेंगे नहीं। हमको अंदर से अपने आप रोना आता है, आज के दिन तो और ज़्यादा आता है। मतलब और सब देश मतलब विदेशों से भी और बहुत गांव से बहुत लंबे लंबे से लोग आते हैं इधर, तो ऐसे ही मन में क्या संदेश आप लोगों को देना चाहोगे इस लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से, क्योंकि सीधा प्रसारण जो है लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से चल रहा है और आपको सारी दुनिया जो है, पूरा भारत जो है आपको लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से देख रहा है। मैं मतलब क्या कहना चाहूँगी, क्या मतलब क्या आपको संदेशा क्या देना चाहोगे आप लोगों को? मैं संदेश तो यही देना चाहती हूँ कि जो बाबा साहब ने बोला है, कोई अभी जो होते हैं ना ऐसे। आप मराठी में बोले तो भी चलेगा? नहीं, मेरे को तो हिंदी भी आता है, मैं मराठी भी हूँ, बाबा साहब की बेटी हूँ, सब मराठी भी आती है और हिंदी भी आती है। तो उनका कारवा जो है अच्छा से चलना चाहिए, किधर गद्दारी नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसे। तो ऐसा बोलना चाहती हूँ मैं कि अपने हमारे मतलब बोलते हैं ना कि हमारे जात में कोई गद्दार होते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। वो जो बाबा साहब की मशीन है आगे अच्छे से चलनी चाहिए ऐसे। यानी बाबा साहब का जो कारवा है वो सच्चे दिल से, सच्चे मन से आगे तक ले जाना चाहिए। बाबा साहब का जो कारवा वो अलग अलग तरीके से, अलग अलग लोग अलग अलग विचारों से अलग अलग तरीके से आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन सबकी सोच अलग अलग है। सबसे हम बातचीत करेंगे और हम देखते हैं कि सुबह से हम लॉर्ड बुद्धा टीवी पर बातचीत करते हुए लोगों के मन में जो है वो हम जानना चाहते हैं। जय भीम। जय भीम। क्या नाम है आपका? माझं नाव ज्योती, मराठी बोलू? चलेगा। माझं नाव ज्योती आणि तुम्ही जो प्रश्न विचारला होता की बाबासाहेबांचा कोणता संदेश पुढे जायला पाहिजे, तर मला असं वाटतं की संदेश हा जायला पाहिजे की आता सध्याला आपण जेवढी गर्दी इथे बघतो बाबासाहेबांच्या इकडे, तर म्हातारी माणसं ही जास्त प्रमाणात आहेत, त्यांना बाबासाहेबांची तर म्हणजे उपकार आहेच, पण त्याच्यासोबत हे पुढे प्रचार म्हणजे जास्त करून मिडल एजचे यंग जनरेशन जर त्यांनी बाबासाहेबांचे विचार घेतले तर कदाचित आताच्या जे पक्ष चाललेत, जे संविधान जाळण्याचं किंवा संविधान बदलण्याचं, बदली तर होणारच नाही 100%, पण तरी पण ज्या गोष्टी कानावर पडल्या ना की ते कुठेतरी एक आपला मिडल क्लास वर्ग खचतो आणि मग त्यांना ती भीती वाटू लागते। तर शिकलेली आणि मिडल एजची लोक जेव्हा उतरतील संविधानासाठी, प्रत्येक एक घरात वकील तयार झाला पाहिजे। महत्त्वाची गोष्ट, जेव्हा तो वकील बनेल तेव्हा त्याला 4 कलमं समजतील, 4 कायदे समजतील आणि तो रस्त्यावरती इवन कुठे त्याच्या जॉबच्या ठिकाणी तो त्याचे कायदे तरी समजून सांगू शकतो की तू आज माझ्यासोबत जे वागतो ते तसं वागलं नाही पाहिजे किंवा मी याच्याबद्दल तुझ्यासोबत काय ॲक्ट लावू शकतो। हे मिडल एज जे आहे त्यांनी हे बाबासाहेबांचं स्वप्न शिका तर शिकले, पण संघर्ष म्हणजे काय तर आपल्याला कायदे समजण्यात आले पाहिजे आणि जे यंग जनरेशन आहे यांनी याच्यामध्ये उतरलं पाहिजे, तेव्हा बाबासाहेबांचा जो राहिलेला गाडा आहे हा पुढे कंटिन्यू चालू रहें, असं मला तरी वाटतं। बाबा साहब ने जैसे कहा कि जो संघर्ष है वो संघर्ष करने के लिए हमें एक होना पड़ेगा। अब बाबा साहब कहते हैं कि समता, सामाजिक न्याय, ये सारे जो ये कार्रवाई सामाजिक कार्य के वो बाबा साहब ने पूरे अंत तक किया। मुझे ये बताइए कि हमारी जो एक शक्ति होती है उसका एक केंद्र होता है, वो बाबा साहब ने वो केंद्र बताया, कौन सा है वो? बाबा साहब ने तो एक संगठित होने के लिए बोला है। नहीं। बाबा साहब ने एक शक्ति केंद्र बताया है, कौन सा है? शक्ती केंद्र जा आपल्या घराच्या भिंतीवर लिहून ठेवा की तेच ना। मला शासन देखिए, आप कहाँ रहते हो? मुंबई। मुंबई में आपके यहाँ पे विहार है? हाँ। विहार में जाते हो आप? हाँ जाती हूँ। लोग आते हैं विहार में? आते हैं।
तो अभी बताइए आप, बाबा साहब ने शक्ति केंद्र कौन सा बताया? विहार, आई एम सो सॉरी, बुद्ध विहार। ये जो विहार है, इस विहार में सारे विहार अगर बंद दरवाजे के विहार खुले रहे और बाबा साहब का कारवा जो हर विहार में अगर पढ़ाया जाए, स्कूलों में, इस मनुवादी संस्कृति में हमारा बाबा साहब का जो संविधान है, बाबा साहब का धम्म प्रचार है, बौद्ध धम्म का प्रचार प्रसार, ये पढ़ाया नहीं जाएगा। हमें अगर ये पढ़ना है, हमारे बच्चों को पढ़ाना है, तो हमें बुद्ध विहार में जाना ही पड़ेगा। हमारे सारे मतभेद जो है वो हमें भूल कर सभी बुद्ध विहार में सभी लोगों ने जाना चाहिए। बाबा साहब ने तो कहा था कि हर संडे सुबह 10 बजे सफ़ेद वस्त्र पहनकर, यानी सफ़ेद कपड़े पहनकर बौद्ध विहार में जाना चाहिए। मैं कहता हूँ कि अगर हर संडे को भी हम विहार में जाते हैं तो अलग अलग तरीके से लोग मिलते हैं। अगर हमें लोग अलग अलग तरीके से अगर लोग मिलते हैं, अगर 10 लोग एक साथ आते हैं तो वो बातचीत जो करते हैं, उनमें जो मसला होता है या बातचीत होती है, उसमें धम्म दिखता है। अगर धम्म यही है कि हमें जीने की कला सिखाता है, धम्म वो है कि हम विचारों की लेन देन करते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप क्या संदेशा है आपके मुंबई में आज के महापरिनिर्वाण के दिन के अवसर पर ले जाओगे? संदेशा यही है कि जितने भी हमारे पक्ष हैं वो सब भूलकर हमें खाली बाबा साहब के छत्र के नीचे एक अगर हो जाए तो हमारा, मुझे लगता है कोई भी ऐसी सत्ता नहीं है, यहाँ पर एक ही दिखती है, लेकिन जब वोटिंग आता है तभी ये सब वोटिंग बिखर जाते हैं। तो ये अगर एक पक्ष होगा तो शायद सत्ता हमारी होगी। अगर हमारे हाथ में सत्ता हो जाएगी तो नौकरियां भी लग जाएगी। तो जो अभी शिक्षण फ्री में हो रहे वो बंद हो रहे, पेंशन बंद हो रही है। तो संविधान है, लेकिन संविधान को बरकरार रखते हुए कुछ कुछ ऐसे अधिकार है जो बंद किए जा रहे हैं। अगर सत्ता हमारे हाथ में आ जाएगी, अगर हम संगठित होंगे तो शायद ये हम शुरू रख सकते हैं, कंटिन्यू रख सकते हैं। देखते हैं कि अलग अलग तरीके से कारवा है बाबा साहब को जो आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि लोग जो है बाबा साहब का कारवा जो है वो आगे बढ़ाने के लिए आगे आगे चलते हैं। और देखते हैं कि हम बाबा साहब की जो विचारधारा है, हर विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए लोग हमारे देखते हैं कि हमारे कैमरामैन जो है वो सारे तरीके के लोग जो है बाबा साहब को नमन करने आए हुए, वो पूरे जो जन सैलाब है, ये जन सैलाब हमें दिखाई देता है कि लोग यहाँ पर बाबा साहब को अभिवादन करने आए हैं। और बाबा साहब को अभिवादन करते हुए अलग अलग तरीके से अपने बच्चों से लेके बूढ़ों से लेके सब सामाजिक लेके राजनीतिक से लेके सभी लोग बाबा साहब को महापरिनिर्वाण के दिन के अवसर पर अभिवादन करने के लिए आए हैं। हम देखते हैं कि आगे चलते हुए हम और भीमानुयायी से बातचीत करेंगे। हमने देखा कि भीमानुयायी हमारे साथ बातचीत करते हुए, अभी हमारे साथ देखते हैं कि हमारे साथ सिंगर धम्मज्योति ताई है, हम उनसे बात करेंगे। ताई जय भीम। आज आप बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के दिन पर बाबा साहब को अभिवादन किया, इस चैत्य भूमि में, इस आज़ाद मैदान में अभिवादन करते वक्त क्या मन में भावना आज उजागर हुई? बाबा साहब अम्बेडकर प्रथम महापरिनिर्वाण दिन, इनको पहिले महापरिनिर्वाण दिन विनम्र अभिवादन। आणि मी एक बाबासाहेब आंबेडकरांवरती गीत गाऊ इच्छिते, जे माझे सासरे मिलिंद शिंदे यांचं आहे. अरे सागरा भीम माझा येथे निजला, शांत हो जरा. अरे सागरा भीम माझा येथे निजला, शांत हो जरा. अरे सागरा दिनासाठी कष्ट साहिले माझ्या भीमाने, हक्क दिले मिळवून आम्हा अतिश्रमाने. दिनासाठी कष्ट साहिले माझ्या भीमाने, हक्क दिले मिळवून आम्हा अतिश्रमाने. सोडून ही गेली गाई, सोडून ही गेली गाई आपल्या या वासरा. अरे सागरा भीम माझा येथे निजला, शांत हो जरा. अरे सागरा. जय भीम. आज बाबा साहब को नमन करते वक्त मैंने कहा कि आपके मन में क्या भावना थी, कि क्या लगता है आज आपको बाबा साहब को यहाँ पर नमन करते हो? आज मुझे बहुत ऐसा कि आज बाबा साहब अपने में नहीं है, इतना फील हो रहा है कि आज बाबा साहब अपने में रहने मांगते थे कि और अपने समाज को और प्रेरणाएं आती और अपना बौद्ध समाज आगे बढ़ता, इसीलिए. और मुझे बहुत भावुक हो रहा है कि आज नमन करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर को. बस
चलेगा। हम देखते हैं कि ताई ने कहा कि मन भावुक हो रहा है, और इसी संविधान के तहत बाबा साहब ने कहा हुआ जो कारवा है, ये कारवा जो है इस महापरिनिर्वाण के दिन के अवसर पर हम देखते हैं कि आगे बढ़ते हुए हर तरीके से लोग यहाँ पर आए, बाबा साहब को नमन करने आए हुए। और भी हमारे भिमानी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। ये जो जन सैलाब है बाबा साहब को नतमस्तक नमन करने आया हुआ, ये जन सैलाब जो है हम देखते हैं कि बाबा साहब को नमन करते हुए इस भावना से किसी पार्टी, किसी पक्ष या किसी नेता के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर जी को नमन करने के लिए आए हो। और हमने देखा कि हर लोगों से बातचीत करते हुए हमने देखा कि सभी के मन में एक भावना है, सभी के मन में दिल में उजागर एक भावना है, सभी का बाबा साहब के प्रति जो प्रेम है वो दिखाई देता है। और जो कहते हैं ना, सिंबल ऑफ नॉलेज और फादर ऑफ फादर, यानी बाबा साहब जो है वो आज भी कितने भी पीढ़ी आई, कितनी भी तक पीढ़ियाँ दर पीढ़ी बदल जाए, फिर भी बाबा साहब का कारवा है वो ज़िंदा रहेगा। हम देखते हैं कि आगे चलकर हमें पता ही देता है कि बाबा साहब को नमन करने आए हुए लोग यहाँ बहुत देर रात तक बाबा साहब को नमन करते हैं। यानी ये जो जन सैलाब है ये रुकने का नाम नहीं लेता। ये जो चैत्य भूमि, ये जो दादर की मुंबई का आज़ाद मैदान है, ये पूरे बाबा साहब के जन सैलाब से अभिवादन करने हुए आए हुए लोगों से भर चुका है। और हम देखते हैं कि हम अलग अलग भिमानियों से जब हम बातचीत करते हैं तब हमें पता चलता है कि ये जो लोग हैं गांव खेड़े से या जिले से सब जगह से यहाँ पर आए हुए और बाबा साहब को नतमस्तक नमन करते हुए यहाँ पर आए। हम देखते हैं कि हम हर एक भिमानिया जो है हम उनसे बातचीत करते हुए हमें पता चलता है कि बाबा साहब को नमन करने आए हुए जो लोग हैं हम उनको जैसे जैसे देखते हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हम देखते हैं कि ये जो बाबा साहब का जो परिसर है, आजू बाजू का जो परिसर है, हमें उन्हें भी दिखाई देता है कि बाबा साहब को जो नमन करने आए हुए लोग हैं वो बाबा साहब का जो कारवा है वो आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और देखते हैं कि ये जो छोटे बच्चे से लेके सब बड़े से लेके यहाँ सब लोग आए हुए। दादा जय भीम। कहाँ से हो आप? आम्ही इथे राहतो माटुंग्याला. क्या लगा यहाँ आने के बाद? आम्ही दरवर्षी येतो, दरवर्षीप्रमाणे आम्ही 5 तारखेला पण येतो आणि 6 तारखेला पण येतो बाबासाहेबांना वंदन करायला. अभी आप यहाँ से हो, बाजू में हो, बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए बहुत सारे लोग अपने मुंबई में आते हैं और आप भी बाबा साहब को अभिवादन करने आते हैं। ये दोनों का जब मिलाप होता है क्या भावना मन में उजागर होती है? बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी बाहर के राज्यों से भी आते हैं लोग, तो अच्छा लगता है कि people are getting aware of what Baba Saheb had did for them. It really makes us everyone proud that what Baba Saheb had did. It's like people are getting aware of that thing. So feels really proud and happy. तो क्या संदेश होगा कि बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है इस संविधान का अमल होता है ऐसा आपको लगता है? अमल तो देखो पैरामीटर्स पे तो नहीं है फ़िलहाल तो, बट अभी जो कमिंग जनरेशन है फॉर देम या उनके पेरेंट्स ने उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि कुछ हद तक तो पढ़े ताकि उनको आगे जाके उनको उनके हक अधिकार कुछ चीज़ों के बारे में मालूम पड़े उनको। हम देखते हैं कि और भी कोई बीमारी है हम उनसे बातचीत करेंगे। बाबा साहब का जो कारवा है वो आगे बढ़ाना चाहिए और आगे बढ़ाने के लिए हमें बच्चों को शिक्षित बनाना ज़रूरी है। बाबा साहब ने दिया हुआ जो कान मंत्र है शिक्षित बनो, और हम उनसे बातचीत करते हुए हम बातचीत करेंगे। और बातें करते करते हम देखते हैं कि ये जो सीधा प्रसारण है लॉर्ड बुद्धा टीवी पर, हम देखते हैं कि आगे चलते हुए हम अलग अलग बीमारियों से अलग अलग लोगों से हम बातचीत करेंगे। बाबा साहब का कारवा बढ़ाते हुए हमने देखा कि अलग अलग लोग बाबा साहब को नमन करने आए हुए। यहाँ पर हम देखते हैं कि पैंथर बाबा साहब को नमन करने आए हुए। मैं चाहूँगा कि आपके ही मुंह से आपका जो परिचय है वो आप लॉर्ड बुद्धा टीवी के दर्शकों को करके दीजिए। मैं दलित पैंथर का राष्ट्रीय अध्यक्ष बुद्धभूषण गोटे नामदेव ढसाल साहब के साइड से आज यहाँ पर दादर में जो जन सैलाब एकत्र हुआ है उसका कारण आप सभी को पता होगा। फिर भी मैं 2 शब्द में ये बताता हूँ कि आज भारत देश में ही नहीं तो बाहर की पूरी दुनिया में बाबा साहब को आइडल माना जाता है। उनके तरफ देखने का नज़रिया ये बहुत अलग है। भारत इस देश में 4000 जातियाँ हैं, परंतु उन्होंने एक संविधान की डोर पर सबको बांध के रखा है, पकड़ के रखा है, समानता का नारा लगा है। बाबा साहब ये कोई 1-2 शब्द में मैं बयां कर सकूं इतनी वो चीज़ नहीं है। वो बहुत बड़े तज्ञ है, उनकी इसलिए उनको कायदे तज्ञ बोला गया है, विश्व रत्न बोला गया है। आज उनका महापरिनिर्वाण दिन है। उसी मौके पर हम सब दलित बांधव बहुजनवादी लोग एकत्र होकर उनको त्रिवार वंदन करने के लिए, उनको नमन करने के लिए यहाँ सब एकत्र हुए हैं। और सही मायने में बाबा साहब ने पूरे विश्व में प्रकाश की
जो प्रकाश सूरज तो देता है, लेकिन सबसे बड़ा प्रकाश जो अंधकार में हम बहुत सालों से खिदमत थे, पड़े हुए थे, उस जगह से उन्होंने प्रकाश की रोशनी दिखा के हमको एक नया रास्ता दिखाया, चलने का एक मौका दिया, इंसान बनने का मौका दिया। और उसी लिए आज यहाँ सभी भीम अनुयायी एकत्र होकर उनको नमन करते हैं। आज सही मायने में देखा जाए तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ नमन करने के बाद कोई प्रसाद नहीं मिलता है, फिर भी एक झलक देखने के लिए, एक बार छूने के लिए, एक बार मिलने के लिए लाखों की संख्या में पूरे देश से लोग यहाँ पर एकत्र होते हैं। मैं चाहूँगा कि ये जो बाबा साहब का कारवा है वो आगे बढ़ते जा रहा है। मैं ये पूछना चाहूँगा कि राजनीतिक लोग जो है वो बाबा साहब का संविधान के बारे में बातचीत करते, बड़े बड़े भाषण ठोकते हैं, क्या सच में वो अपने ज़िंदगी में और अपने कार्यकर्ताओं के ज़िंदगी दिल में बाबा साहब का ये जो संविधान है वो अमल में लाते हैं? कैसा है, बाबा साहब के संविधान के अंदर पूरे बुद्ध के तत्व उतारे गए हैं, शांति का, संयम का मार्ग उसमें दिखाया गया है। और हालांकि यहाँ पर आज के दिन कोई भी पार्टी का हो, कोई भी समुदाय का हो, बड़ा नेता जो सीएम हो, उप मुख्यमंत्री हो, सभी आज नमन करने यहाँ आते। कहीं ना कहीं वो अमल कर रहे हैं, क्योंकि संविधान पे ये देश चलता है और देश के वो नागरिक है, उसके हिसाब से तो सबको चलना ही है, कोई चारा भी नहीं है उसके अलावा। दलित पैंथर का मूवी आ रहा था बीच में, उसका एक मसला हुआ था, क्या मसला था वो? दलित पैंथर नाम की जो मूवी, जय भीम पैंथर का बोल रहे हो शायद तुम, ठीक है। जय भीम पैंथर कुछ तो उसका टेक्निकली इशू था, लेकिन ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ, नामदेव ढसाल की जो फिल्म थी दलित पैंथर के ऊपर, वो फिल्म की वजह से कुछ मसला हुआ था, और वो जो आपके राष्ट्रीय नेता है अभी के, उन्होंने उस पर एक प्रोटेस्ट किया था, उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई थी, और वो फिल्म प्रदर्शित करने के लिए ये मनुवादी जो लोग हैं या सेंसर बोर्ड है, उन्होंने विरोध दर्शाया था। आप जो जिस राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात कर रहे हो, ये इस पार्टी के पुराने राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। 7 महीने पहले से मेरी नियुक्ति हुई मेरे सामाजिक कार्यों को देख के, और आज उस पिक्चर की बखूबी शूटिंग चल रही है, और जल्दी ही आप सभी को एक पैंथर नामदेव ढसाल की पूरी झुंड आपको देखने मिलेगी जल्दी। और वो जो भी था प्रॉब्लम्स वो सब सॉल्व हो गया है। हमारी माता मल्लिका ताई ढसाल के माध्यम से ये सब सॉल्यूशन हो गया है और सब चीज़ें निकल गया इसका हल। अभी जल्दी अपने को सिर्फ मूवी देखना है और फिर से एक बार संघर्ष की तैयारी करनी है। क्या उस मूवी में ऐसी कौन सी चीज़ है जो लोगों को आकर्षित करेगी? जूने समय में, आज अलग अलग अपने समाज में पक्ष बने हैं। जूने समय में एक ही था, एक ही नाम था, एक ही डरकाड़ी थी, पैंथर की डरकाड़ी थी। सभी लोग एकत्र होकर उस संगठन को बल दे रहे थे, आगे बढ़ा रहे थे। किसी भी गांव में जब अत्याचार होता था, वहाँ जाके उस अन्याय को रास्ता निकालने का काम पैंथर करती थी। और पैंथर का इतिहास बहुत बड़ा है, अनेक किताबें लिखी है, अनेक चीज़ें लिखी है, लेकिन आज सही मायने में कहीं ना कहीं मूवी के माध्यम से वो सबको घर तक पहुँचेगा, यही मैं आशा व्यक्त करता हूँ। इस महापरिनिर्वाण के दिन के अवसर पर नामदेव ढसाल जी का कौन सा संदेश है जो आप आपके माध्यम से, इस लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से भारत भर में ये जो सीधा प्रसारण चल रहा है, इस सीधा प्रसारण पर देना चाहोगे? दलित पैंथर ये संगठन जब बनी थी, दलित इस शब्द का बहुत लोग अलग अलग मतलब ले रहे थे। वो सिर्फ एक मर्यादित समाज तक की ही इस संगठन को रखना चाह रहे थे, लेकिन ढसाल साहब ने कहा था दलित इस समझ का अर्थ ये है, इस शब्द का अर्थ ये है कि जो शिक्षण से वंचित हो, जो रोज़गार से वंचित हो, जो परिस्थिति से वंचित हो, हर इंसान जिस चीज़ से वंचित होगा वो दलित है। हम कोई भी जात धर्म देख के उसको न्याय नहीं देंगे। हम वो दलित है, किसी भी चीज़ से दलित हो, किसी भी चीज़ से पिछड़ा हो, हम उसको न्याय देने का काम करेंगे। सबसे बड़ा संदेश ये था, उन्होंने एकता की भावना रख के पूरा न्याय दिया सब लोगों को। अच्छा, हम देखते हैं कि एकता की भावना हमें सुनाई देता है कि संविधान में हर वो जो एक शब्द है वो अलग अलग नेताओं से, अलग अलग कार्यकर्ताओं से हम बातचीत कर रहे हैं, और उस बातचीत करते वक्त हमने देखा कि वो हर एक संदेशा हमें देखने के लिए मिलते हैं। हम आगे भी चलकर और भी अनुयायी से हम लोग बातचीत करेंगे। हमने देखा कि आगे बढ़ते हुए हमारे साथ अलग अलग तरीके से लोग मिल रहे हैं। हमने देखा कि बाबा साहब का जो कारवा है वो आगे बढ़ाने के लिए हर भीम अनुयायी इस चैत्य भूमि को नमन करने आता है, और हमारे साथ आज है गगन मलिक जी। मैं चाहता हूँ कि बाबा साहब को अब जब नमन करने यहाँ पर आए, और बाबा साहब को जब नमन करते वक्त इस महापरिनिर्वाण के दिन के अवसर पर क्या भावना थी आपके मन में, क्या जन सैलाब आपके मन में उमड़ा रहे थे? देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मेरे मन में थी वो ये थी कि उनको शत नमन है जिन्होंने भारत में बुद्धिज़्म को ज़िंदा रखा, ना केवल ज़िंदा रखा, उसको बहुत अच्छे तरीके से रिवाइव किया। उसके लिए हमें नमन सभी को करना चाहिए। नंबर 2,
मैंने जब उनके आगे माथा टेका तो मैंने उनसे ये ब्लेसिंग मांगी, आशीर्वाद मांगा कि मुझे इतनी शक्ति आप देना कि जो उनका सपना है बौद्धमय भारत का, उसे पूरा करने के लिए मैं अपनी जी जान जो है लगा दूं और उसमें मुझे जीत हासिल हो। ये मेरा इच्छा है। इस भारत में लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से सीधा प्रसारण चल रहा है। इस सीधा प्रसारण में आप हो और अलग अलग तरीके से लोग जो है वो आज अम्बेडकर मूवमेंट को या अम्बेडकरी थॉट को अलग अलग तरीके से लोग बता रहे हैं। क्या कहेंगे कि इस माहौल में फ़िलहाल के इस जो माहौल है, फ़िलहाल का जो दौर है, वो मनुवादी मीडिया बोल के, मनुवादी सरकार बोल के अलग अलग तरीके से जो माहौल बन रहा है, उन सबको क्या कहना चाहोगे आज के अवसर पर? देखिए कि जहाँ तक बुद्धिज़्म का सवाल है, इतने सारा जन सैलाब आप देख ही रहे हैं। आप किसी भी धर्म से हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा मानना ये है बाबा साहब जो थे वो दूरदर्शी थे, तो उन्होंने ये बात देख ली थी। आज नहीं 50 साल बाद, 100 साल बाद मुझे लगता है भारत ही नहीं पूरे विश्व के पास बुद्धिज़्म के अलावा, बुद्ध के धम्म के अलावा और कोई विकल्प नहीं रहेगा, ये पक्का है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए आज आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, इतने लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं। यही नहीं, अब क्या है, ये जो क्रांति है ये भारत तक सीमित नहीं रही है। जितने भी बुद्धिस्ट राष्ट्र हैं उन्होंने भी बाबा साहब के विचारों को पहचाना है और वो भी उनको सलाम कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी नई नई कोलैबोरेशंस की जाएं जिससे उनके विचारों को उनके देश में बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया जाए। कैसे उन्होंने बुद्धिज़्म को बेस बनाकर अपने विचारों को सामने रखा है, क्योंकि ये प्रॉब्लम खाली भारत में नहीं है और देशों में भी है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो संविधान है, बाबा साहब ने लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देखा कि न्याय, स्वातंत्र्य, समता और भाईचारा का महत्व दिया है। आज के ज़माने में हम देख रहे हैं कि भाईचारा जो है वो कम होते जा रहा है और जाति जाति में तेड़ बढ़ता जा रहा है। क्या आपके जब नज़र इस पे जब गौर करते हैं आप, तो क्या लगता है आपको? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर जो लोग कुछ मतलब ही हैं, कई बार पॉलिटिक्स इसमें इन्वॉल्व होती है जिसमें वोटों के चक्कर में लोग लोगों को भड़काते हैं, लेकिन जो पर्सनल लेवल है अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि लोग सच्चाई को जानते हैं। सबको मालूम है कि मानवता से बड़ा कोई भी धर्म नहीं है। हमने अभी एक प्रोग्राम किया जिसमें अपने विकलांगों को कुछ उनकी ज़रूरत की सामग्री दी। उसमें मज़े की बात ये थी, हमारी तरफ से जितने लोगों ने दान किया, इंटरनेशनल लोगों ने, उसमें वो सभी मज़हब के लोग थे, अलग अलग धर्मों के लोग थे। बुद्धिस्ट मेन थे, लेकिन बाकी सभी धर्मों के लोग थे और जिन्होंने रिसीव किया वो भी सारे धर्मों से थे। तो यहाँ पर ये जातिवाद, ये धर्मवाद, ये सारी चीज़ें कहाँ रह गई? तो इससे क्लियर होता है कि जो सबसे बड़ा धर्म है वो मानवता का धर्म है। और बुद्धिज़्म में धर्म की बात नहीं, धम्म की उन्होंने बात कही है, जिसमें उन्होंने कहा है, मुझे ऐसा लगता है, उन्होंने कहा कि भाई ये जो धम्म ऐसा है कि जिसे हर प्राणी को अपने जीवन में लाना चाहिए। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, अगर आप भगवान बुद्ध का धम्म अपने जीवन में लाते हैं तो ये पक्का है कि आप एक नेक इंसान बनकर निकलेंगे। इनफैक्ट धर्म की बात नहीं, आप अच्छे इंसान बनकर निकलेंगे। यानी मानवता की जो बात है बाबा साहब ने कही, वो मानवता ही सब लोगों को तोड़ सकती है। लेकिन हम देखते हैं कि अगर आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे आगे चलते जा रहे हैं, और इस कोविड के बाद पूरा माहौल जो वो पूरा चेंज हो गया, और उस माहौल को चेंज होने के बाद हमने ये देखा कि कई मसले जो है वो सामने आए, जैसे कि महाबोधि महाविहार का एक मसला सामने आया। उस महाबोधि महाविहार के बारे में क्या कहेंगे आप? महाबोधि महाविहार में मुझे ऐसा लगता है कोई मुद्दा बेसिकली तो होना ही नहीं चाहिए। जैसे अगर कोई बुद्धिस्ट लोगों की जगह है, उनका विहार है, तो उनको क्लियर कट वैसे ही सौंप देना चाहिए। इतने आंदोलन करने की ज़रूरत उसमें किसी भी प्रकार से नहीं पड़नी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आज नहीं, जो इतने सालों से हुआ है, इतने लोगों ने मेहनत की है, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, तो आज नहीं तो कल वो आंदोलन में जीत तो होनी ही है। वो विहार बुद्धिस्ट लोगों को मिलना ही है, क्योंकि इसमें कहीं कोई लड़ाई का मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। ये तो बुद्धों की जिसे कहते हैं ना, एक उनकी धरोहर है, उनकी जगह है, उसमें कोई और की इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो महाराष्ट्र सरकार है, इस चैत्य भूमि के में आप आए, जब नमन किया, क्या लगता है इस महाराष्ट्र सरकार को कोई सुझाव है आपका आज के दिन ये सब सारा माहौल देखकर? देखिए, महाराष्ट्र सरकार को मैं ज़्यादा कोई सुझाव देने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं ज़्यादा पॉलिटिक्स से दूर ही रहता हूँ। लेकिन ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आज की तारीख में, जो मिसिंग है इस महाराष्ट्र में, भारत में, वो है एजुकेशन। शिक्षा मिसिंग है। अच्छे क्वालिटी की शिक्षा अगर बच्चों को दी जाए तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। मैं तो ये भी कहूँगा कि अपना जो इनके एजुकेशन सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं बुद्ध के जो धम्म की इंट्रोडक्शन है वो कर देनी चाहिए, ताकि बच्चा जब छोटे से बड़ा हो रहा है, अगर वो धम्म की बात को समझेगा
तो वो वाकई में एक अच्छा इंसान बनकर निकलेगा। शिक्षित तो होगा ही, लेकिन एक बहुत अच्छा इंसान भी बनेगा। तो मुझे लगता है कि सरकार को शिक्षा के एरिया में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, इवन हॉस्पिटल में भी, क्योंकि मेडिकल सेटअप भी काफ़ी हिला हुआ है आज की तारीख में कि जो बेचारा गरीब आदमी है वो शायद सही ढंग से अपना इलाज नहीं करा सकता। ये कई चीज़ें ऐसी हैं जो हर देश को ही करनी चाहिए, तो इस पर और जोर देंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। क्या लगता है कि ये जो बुद्धिस्ट राष्ट्र है, अपना बौद्ध राष्ट्र है, आपने बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं, बुद्धिज़्म पे बातें करते हैं, तो ये जो युवा जनरेशन है उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहोगे? देखिए, युवा जनरेशन को बड़ा एक सिंपल सा वो है कि आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि आपको शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, और बुद्धिस्ट जो समाज है उसमें एकता होना बहुत ज़रूरी है, और आपस में दूसरे धर्मों के साथ मैत्री भाव रखना, शांति रखना भी बहुत ज़रूरी है। यही मेरा संदेश है युवा पीढ़ी को। अच्छा, दादा मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सब ये जो देखते हैं जो माहौल है, इस माहौल में आपका कुछ ये जो संकल्प है आज के दिन, महापरिनिर्वाण दिन यानी संकल्प दिन कहा जाता है, तो आज का आपका क्या संकल्प होगा? देखो जी, मेरा जिस दिन से मैंने अपनी ये जर्नी शुरू की है बुद्धिज़्म के प्रचार प्रसार की, जिस दिन से मैंने शुरू किया, मैंने उसी दिन से सोचा है कि मैं बाबा साहब का सपना, जो बौद्धमय भारत का सपना है, वो पूरा करना चाहता हूँ। बुद्धिज़्म की अवेयरनेस पूरे भारत में स्ट्रांगली तरीके से लेकर जाना चाहता हूँ, और वो ही मेरा सपना है। वही हर बार मैं हाथ जोड़ता हूँ बाबा साहब के सामने कि मुझे इतनी शक्ति देना कि ये कार्य मैं पूरा कर पाऊँ। ज़रूर आपको वो शक्ति मिले। और हम देखते हैं कि बाबा साहब को नमन करते हुए आज अलग अलग तरीके से हमारे साथ लोग मिले, और हम अलग अलग तरीके से बातचीत करते हुए ये आगे का कारवा जो बढ़ाएंगे, और अभिमानियों से हम बात करेंगे। हमने देखा कि बाबा साहब का जो कारवा है वो आगे बढ़ाते बढ़ते हम आगे यहाँ तक आए हैं कि हमारे साथ है अभी संजय भाऊ खंडागड़े और उनकी टीम है। हम बात करेंगे कि उनकी टीम से। दादा जय भीम। जय भीम। जय क्या नाम है आपका? अजय सालवे। अजय सालवे। क्या लगता है आज बाबा साहब को हम जब नमन करते हैं इस महान परिनिर्वाण दिन के अवसर पर, बाबा साहब को अभिवादन करते वक्त क्या मन में आज भावना है? अच्छा, ऐसा है कि कहीं तो हमें लगता है कि हमें गर्व होता है, पर आज हमारे बाबा साहब अम्बेडकर इस महान में नहीं रहे। वो जो ऐसा काम करके गए कि लोगों को शर्म आता है कि कोई कर भी नहीं पाएंगे। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना अच्छा काम करके इस दुनिया के लिए जो कायदा, जो कानून कायदा निकाला गया है, पर यहाँ पर कुछ लोग बाबा साहब अम्बेडकर का जो वापर करते हैं लोग, वो नहीं करना चाहिए। वापर कहीं तो बंद होना चाहिए। आज दादर का जो स्टेशन है उसको आश्वासन देते जा रहे हैं लोग कि उसको नाम देंगे, पर दे नहीं पा रहे। मुझे ऐसा लग रहा है नाम दे देना चाहिए दादर के लिए। हम जब देखते हैं कि बाबा साहब ने जो संविधान लिखा हुआ है, उस संविधान के माध्यम से बाबा साहब ने ऐसी कुछ चीज़ें दी है, उसमें से ऐसी कौन सी चीज़ें आपको लगती है कि हम लोग जो जी रहे हैं रोज़ के जीवन में हमने उसको अपनाना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है बाबा साहब अम्बेडकर कायदा के ऊपर हम जी रहे हैं। नहीं तो अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने जी कायदा अगर निकाला नहीं होता ना, तो आज लोगों हमें पे बहुत अत्याचार होता जाता था लोगों पर। अच्छा, ऐसा हम देखते हैं कि हमारे साथ और भी कोई साथी है। दादा जय भीम। क्या नाम है आपका? विशाल लश्करे। क्या लगता है आज बाबा साहब को जब हम महापरिनिर्वाण के दिन के अवसर पर अभिवादन करते हैं, इस अभिवादन करते वक्त क्या मन में भावना उजागर होती है? सबसे पहले मैं भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के 69वें महापरिनिर्वाण दिन के अवसर पर उनको शत शत नमन करता हूँ। आज पूरा देश 140 करोड़ देशवासी, आज हम सबके लिए एक दुखद दिन है भारतवर्ष के लिए, और पूरा देश में जग भर में बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पण की गई है। हम देख रहे हैं कि चैत्य भूमि में मुझे लगता है रिकॉर्ड ब्रेक गर्दी इस साल में हुई है, और इस रिकॉर्ड ब्रेक गर्दी का एक ही कारण है कि बाबा साहब का जो कारवा है ये ऐसे ही सदियों तक चलने वाला है। एक जो स्पेशल फेमस अपना जो डायलॉग है कि जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, तो इसका ये जो मीनिंग है आज हम सब यहाँ पे देख रहे हैं। आज हमारे टाइगर ग्रुप के मुंबई के प्रेसिडेंट संजय भाऊ खंडागड़े जी, हमारी सिस्टर छाया खंडागड़े जो सोशल एक्टिविस्ट है, उनके तरफ से और पूरा हमारे आरपीआई की टीम की तरफ से बाबा साहब को हम अभिवादन चैत्य भूमि में अभी जाके किया। और मैं विशेष रूप से लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल, इसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि धम्म का प्रचार प्रसार करने का काम सदियों से आपने, मुझे लगता है 10-15 साल हो गए आप लोग ने जो अच्छा काम यहाँ पे किया है। टीवी पे बाबा साहब का पहला चैनल ये लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल था, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और बाबा साहब को आज के 69वें डेथ एनिवर्सरी के दिन उनको बहुत शत शत नमन करता हूँ। और एक बात कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब का जो संविधान इस देश के अंदर पे है, तब तक इस देश के अंदर के हर एक गरीब हो, टाटा बिरला अंबानी हो, सभी को एक जैसा न्याय देने का काम इस संविधान ने किया है, और इस संविधान को बचाना है। ये संविधान का जो मूलभूत अधिकार है उसको बचाने के लिए हम सबको तत्पर रहना है। यही बाबा साहब को खरी श्रद्धांजलि होगी। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब को किसी एक जाति के नज़रिए से लोगों ने देखना बंद करके, बाबा साहब इज़ फॉर ऑल ओवर नेशन, बाबा साहब इज़ अ यूनिटी, बाबा साहब इज़ अवर इक्वालिटी, ये मैसेज सबने समझना चाहिए, अपेक्षा मैं आज के दिन व्यक्त करता हूँ। ऐसा लगता है कि अभी जैसे आपने कहा कि इक्वलिटी, हम रोज़ की ज़िंदगी जीते हैं, इस ज़िंदगी को जीते जीते इक्वलिटी जो है वो हर तरफ दिखाई देती है आज के जीवन में।
देखिए अभी उदाहरण देना जाएगा तो पीछे मेरे बाजू में जो खड़े हैं संजय बाबू और उनकी धर्मपत्नी मेरी बहन छाया ताई, जो ये इक्वालिटी जो है पुरुष प्रधान देश के अंदर में पहले महिलाओं को बहुत अत्याचार हुए थे, आज महिलाएं हमारे साथ में बराबर के हिस्से में खड़ी है, वो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। आज इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था इस देश के अंदर पे कि जाति व्यवस्था नष्ट हो जाए, इसके लिए अंतर जाति विवाह होना चाहिए, इंटरकास्ट मैरिज होना चाहिए, इसके लिए बाबा साहब ने बहुत बड़ा प्रावधान किया। और इस देश का कानून सबसे बड़ा हमको अधिकार जो दिया वो मतदान का अधिकार दिया है, ताकि ये जो व्यवस्था है इस व्यवस्था के नज़र में हम जो गरीब लोग झोपड़पट्टी में रहने वाले जो लोग हैं, जो अडानी लोग हैं, उनको ये नेता लोग पूछते हैं, वोट के लिए पूछते हैं। तो ये वोट का सबसे बड़ा अधिकार बाबा साहब ने जो दिया है वो निश्चित है। और रही बात समानता की, इक्वालिटी की, तो ठीक है 90% जो इक्वालिटी देश में आज भी है, 10% मुझे लगता है फिर भी कम है। बहुत गाँव में आज भी महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार चल रहा है, परंतु बाबा साहब का ये जो मैसेज और ये इनका संविधान इन सबको बदल सकता है, ये मैं अपेक्षा व्यक्त करता हूँ। अगर बदलाव लाना है तो हमें बाबा साहब का संविधान अमल करना होगा, और इस अमल के लिए हमें शिक्षा लेनी ज़रूरी है, हमें स्वतंत्रता देनी ज़रूरी है, समानता देना ज़रूरी है और भाईचारा लेना ज़रूरी है। हम देखते हैं कि हमारे साथ मैं कहूँगा कि नेक्स्ट कारपोरेटर हमारे छाया ताई जो है वो यहाँ पर है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। ताई क्या कहेंगे कि आज बाबा साहब को आपने नमन किया, अभिवादन किया, क्या आपके मन में आज भावना है? आज मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि जो आज यहाँ पे पवित्र स्थान पे हम लोग आए हैं बाबा साहब को आज वंदन करने के लिए। बहुत दुख की बात है जो हम बाबा साहब हमारे बीच में नहीं है। तो बाबा साहब के लिए मैं 2 लाइनें बोलूँगी। तुम ना होते तो हम ना होते, होता ना ये नज़ारा। भीम जी अगर तुम ना होते तो होता कैसे गुजारा। अच्छा ताई, ये बात करते वक्त मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप नेक्स्ट कारपोरेटर हो और आप संविधान के अमल करने के लिए आप सभागृहों में जाओगे, लोगों के लिए आवाज़ उठाओगे। ऐसा कौन सी चीज़ें आज देखते हैं कि महिलाओं की सुरक्षित का जो प्रश्न है वह गहरा है। हम देखते हैं कि गांव-गांव में आज जातीय दंगे जो है वो फैलाए जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग एक साथ आ रहे हैं, लेकिन फिर कुछ हो जाता है और फिर वो फैल जाते हैं। इस मसले को, अगर इस मामले को हम देखे जाए तो आप इस नज़रिया में बदलाव लाने के लिए आपके दिल में क्या सोचें? मैं इतना ही चाहूँगी कि आजकल युवा पीढ़ी के लिए कि ये जो हो रहा है बहुत छोटे बच्चों के साथ तो ज़्यादा हो रहा है। तो मेरी इतनी ख्वाहिश है कि सब लोग जो है जो एक साथ रहे, एकजुटी से रहे और आवाज़ उठाए। जो अत्याचार हो रहा है लेडीज़ों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, वो ना हो, क्योंकि जो बच्ची है वो तुम्हारी माँ, बेटी, बहन है, ये सोचकर हम चलना चाहिए। हम देखते हैं कि ताई को हम नेक्स्ट कारपोरेटर देखेंगे और उनके हाथ से जो बाबा साहब का संविधान का जो अमल है वो हम उनके हाथ से देखेंगे, लेकिन उनको जो बढ़ावा दे रहे हैं, उनके साथ जो खड़े हुए हैं और कंधे से कंधा मिलाकर आज जो काम कर रहे हैं वो संजय बाबू हमारे साथ है। तो बहू, क्या कहेंगे कि आज बाबा साहब को आपने अभिवादन किया, अभिवादन करते वक्त आपके मन में क्या भावना थी, क्या दिल में उजागर हुआ आज मैं सबसे पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मैं नमन करता हूँ। आज हम हर साल की तरह हमारा देख रहे कि पूरा टाइगर ग्रुप हर साल की तरह हम यहाँ पर बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए आते हैं और यहाँ पर पूरा भीम सागर उनको हम मदद करने का, छोटी सी मदद करने का काम हर साल हम करते हैं। और बाबा का दर्शन करके नमन किया और यही बोला कि बाबा सब जो चल रहा है ये सब बंद होना चाहिए, आप अगर होते थे तो ये सब कुछ ना होता। यही नमन करके मैंने वहाँ पर नमन किया हुआ है। अभी आपके साथ बहुत बड़ा युवा वर्ग है, पूरे महाराष्ट्र से युवा वर्ग आपके पीछे खड़ा हुआ है, आपके साथ खड़ा हुआ है। इस युवा वर्ग को बाबा साहब के संविधान को नज़र रखते हुए, दिल में रखते हुए, क्या संदेश जो है वो आप आज महापरिनिर्वाण के दिन के अवसर पर देना चाहेंगे? मैं युवा वर्ग को यही बोलूँगा कि जो आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं, जो नशा पानी आप कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए, बहुत गलत बात है। और हमारा टाइगर ग्रुप अच्छा काम करने का ही हमेशा युवा को आगे बढ़ाने का काम हाँ टाइगर ग्रुप करते रहता है। मैंने देखा है कि तानाजी बहू या राकेश बहू, इनके दोस्ती के सिलसिले हमने यूट्यूब पे, रील्स पे या सामने सामने देखे और आपको भी काम करते वक्त देखा हुआ है। टाइगर ग्रुप का जो नज़रिया है वो सर्वधर्म को जो है सभी को साथ में लेकर टाइगर ग्रुप आगे बढ़ रहा है। क्या लगता है ये जब सब आप सबको साथ लेके बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ जगह पर कुछ दंगे फैलाए जाते हैं या जाति जाति में कूट बनाए जाते हैं, क्या लगता है आपको ये सबको जब नज़र में इसके सामने लाने के बाद ये सब जो हो रहा है उसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए? टाइगर ग्रुप हमेशा सभी जाति धर्म को लेके काम करता है। वो देखता नहीं है कि जात कौन सी है, किसकी कौन सी जात है। यहाँ पर मदद करने का काम होता है
वहाँ पर हमारा टाइगर ग्रुप करता है। और आप जो बोल रहे कि दंगे वगैरह होते हैं, ये तो सब राजकारण जैसी चीज़ है। इस राजकारण में हम लोग टाइगर ग्रुप नहीं होता है। जहाँ पर लोगों की मदद करने का काम करना पड़ता है, वहाँ पर टाइगर ग्रुप खड़ा रहता है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है पहलवान तानाजी भाऊ जादव, इनकी सीख है कि हर गरीब को, कोई भी रहने दो, कोई समाज का रहने दो, कोई धर्म का रहने दे, अगर कोई अपने पास आया तो उसकी मदद करना चाहिए। बहु मैं अंत में एक ही सवाल करूंगा कि ये लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से सीधा प्रसारण चल रहा है और आपको पूरे भारत के लोग जो है इस सीधा प्रसारण में, इस लाइव में आपको देख रहे हैं, तो ये पूरे भारत के जो युवा हैं वो आज आपको एक आइडल के नज़र से देखते हैं, तो उनको क्या संदेश आप दोगे कि ये बाबा साहब का कारवा आगे बढ़ाने के लिए? मी लोकांना एवढं संदेश देईल की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारावर चालायचं आपल्या सगळ्यांना। आणि कुठल्याही जे युवा वर्ग आहे त्यांनी नशापानी करू नये, चांगल्या ठिकाणी कामधंदा करून आपल्या फॅमिलीबरोबर, आपल्या परिवाराबरोबर व्यवस्थित राहावं आणि अशा लोकांच्या मागं हा टायगर ग्रुप खंबीरपणे उभा राहील, या ठिकाणी एवढं सांगतो। जय भीम। हमने देखा कि संजय बाबू ने कहा कि नशा पानी जो है, यानी पंचशील जो बाबा साहब ने हमें बताया है कि सुरा मेरे मज्ज पमाद ठाना वेरमनी, इसको हम सब ने हमारे ज़िंदगी में अमल करना चाहिए। बाबा साहब का जो कारवा है, बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के बाद, यानी बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिल्ली में हुआ, लेकिन उनका जो अंत यात्रा था इसी चैत्य भूमि में, इसी मुंबई के आज़ाद मैदान में ये जो लोग जमते हुए, ये बाबा साहब के अस्थि कलश को नमन करने के लिए, बाबा साहब को नमन कर कर अभिवादन करने के लिए हर साल यहाँ आते हैं। हर एक के मन में कोई राजनीतिक सवाल नहीं होता है, हर एक के मन में किसी पार्टी का प्रोग्राम के लिए नहीं आना होता है, कुछ करने के लिए, बस एक ही दिल में होता है कि आज मुझे बाबा साहब को नमन करना है, आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिन है। ये जो एकता है वो इस चैत्य भूमि में हमें दिखाई देती है और इसी एकता के कारण, इसी एकता को अखंड तक रखने का काम हमारे सारे भीमानुयायी हर साल ये चैत्य भूमि में आकर बाबा साहब को, भले ही उनका देहांत हुआ है, भले ही उनका महापरिनिर्वाण हुआ है, लेकिन वो बाबा साहब आज भी हम सब में जिंदा है, ये बार बार बताने के लिए हर साल यहाँ आते। ना यहाँ कोई प्रसाद मिलता है, ना यहाँ कोई चीज़ मिलती है, बस बाबा साहब को, अस्थि को और बाबा चैत्य भूमि को हाथ लगाकर उसे नमन करने के लिए हर साल लोग यहाँ आते। ये बाबा साहब के प्रति इस देश के सारी जनता का ये प्रेम भाव है और इसी को हम देखते हैं और यही वक्त हम हर साल लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से हम सीधा प्रसारण में ये महापरिनिर्वाण दिन जो है ये हम आप सबके सामने खड़ा करते। मैंने शुरू में ही हर बार कहा था कि मैं यहाँ आज आया हूँ, लेकिन मैं आज सिर्फ रिपोर्टिंग करने नहीं आया हूँ, मैं इस चैत्य भूमि की शांति में, इस चैत्य भूमि के मिट्टी में एक आवाज़ गूंजती है, वो आवाज़ सुनने के लिए आया हूँ और वही आवाज़ एक ही है, हमें स्वतंत्र, समता, न्याय, बंधुता के साथ चलना है। ये आवाज़, ये आगाज़ हमें इस चैत्य भूमि से दिखती है। इसलिए मैं हर वक्त एक ही कहता हूँ कि इस चैत्य भूमि की शांति और संविधान की रोशनी हमें आगे बढ़ाने के लिए मदद करती है। मैं लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से यही कहूँगा कि आपके जो एरिया है, आपकी गली है, आपका शहर है, जहाँ जहाँ बौद्ध विहार है, आप वहाँ बौद्ध विहार में जाइए। बाबा साहब ने हमें कहा था कि ये बौद्ध विहार हमारी शक्ति केंद्र है, अगर हमारी शक्ति केंद्र एक रहेंगी तो हमें ऊर्जा मिलेंगी और उसी ऊर्जा से हम पूरे भारत में बाबा साहब का कारवा ये आगे बढ़ाने के लिए कामयाब हो गए। मैं आज यही विराम लेता हूँ लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से। आज आपने ये सीधा प्रसारण जो देखा, ये लॉर्ड बुद्धा टीवी का प्रोग्राम अगले साल, हर साल अलग अलग प्रोग्राम देखने के लिए आप एंड्रॉयड मोबाइल में बुद्धा प्ले ऐप डाउनलोड कर लॉर्ड बुद्धा टीवी देख सकते हैं। यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आप लॉर्ड बुद्धा टीवी देख सकते हैं और हर केबल नेटवर्क पर आपको लॉर्ड बुद्धा टीवी दिखाई देगा। आप लॉर्ड बुद्धा टीवी को जैसे प्रेम आज तक दे रहे हैं वैसे ही प्रेम आगे ही देते जाइए। मैं आज यही विराम लेता हूँ। मैं विकास कड़लक, लॉर्ड बुद्धा टीवी, कैमरामैन प्रीतम के साथ। जय भीम। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी।